हेलो स्टूडेंट, मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की नई टीचर हूँ। अब तक आपको दक्षा मैम के वीडियो आ रहे थे, अब से मेरे वीडियो आपको आएंगे। मेरा नाम है कापड़ी संगीता मैम। आपने चैप्टर 4 कंप्लीट दक्षा मैम ने समझा दिया है। अब उनका स्वाध्याय बाकी है, तो वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। पहले है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आप लोग जानते हैं कि शब्दार्थ है वो पर्यायवाची शब्द के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सबको एक बार शब्दार्थ पर भी नज़र ज़रूर डालनी है। ये आपके एग्ज़ाम में समानार्थी शब्द में पूछे जा सकते हैं। पहला है खप्त, तो उसका मतलब होता है धुन। फिर ये बाध्य, तो विवश। दरखास्त, तो आवेदन या तो प्रस्ताव। फिर है दास्ता, तो उसका गुलामी। दावत, तो भोज का आमंत्रण, निमंत्रण भेजना, यजमान। इतिश्री, समाप्ति। फिर मरभूखा, ज़्यादा भूखा, जो भूख से मर रहा है, ऐसा। फिर एक मुहावरा दिया गया है, नाक में दम करना। उनका अर्थ है जीना हराम कर देना या तो फिर परेशान करना, किसी को ज़्यादा परेशान करना। उसका अर्थ होता है नाक में दम करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना या जीना हराम कर देना। ये दोनों ही इनके अर्थ है। और उसका वाक्य आपको साथ में वाक्य भी लिखना है। तो उनका वाक्य आप अपनी तरह से कोई भी बना सकते हैं। जैसे कि गौरी ने अपनी सास के नाक में दम कर दिया, ये उनका वाक्य था। अब अगला स्वाध्याय है, जिनके अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए वाक्यों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपको इनके सही उत्तर लिखने हैं। उनमें से सबसे पहला विकल्प है वो है, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। उनके विकल्प है, पहला है ईमानदारी, दूसरा है बेईमानी, तीसरा है जल्दबाजी और धीरे धीरे। इनका सही जवाब है ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 2, विकल्प 2, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा। पहला विकल्प है, तुम बड़े आलसी हो। फिर ब, तुम भिखारी हो। क, तुम ईमानदार बनो। और ड, तुम लोग अपने काम से गर्व नहीं लेते। इनका सही जवाब है ड, तुम लोग अपने काम से गर्व नहीं लेते। इनके बाद तीसरा है विकल्प, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद। तो उनके विकल्प है, उन्हें कहे अनुसार चलना चाहिए। ब, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। क, प्रचार प्रसार करना चाहिए। ड, पुजारी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो उनका सही जवाब है, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को किस बात की खपत है? लेखक को किस बात की खपत है? तो उनका जवाब है कि लेखक को अपने देश की उन्नति के बारे में हर किसी NRI को सवाल करने का खपत है। क्वेश्चन नंबर 2, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो रही है? तो उनका उत्तर है, अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता, इसलिए कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो रही है।
हम किसकी जय जयकार करते हैं? तो हम नेताओं की जय जयकार करते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन, सच्चा देशभक्त कौन है? तो उसका आंसर है जो कर्तव्य पालन करता है वह सच्चा देशभक्त है। उनके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? तो उनका जवाब है जो आपको इस तरह से उनको लिखना है। उत्तर, हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व भी नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से भी परहेज करते हैं, उस पर पूरा ध्यान नहीं देते। गुणी और जानकारी लोग में उदारता नहीं है। वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनका आंसर है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें अपने हर काम ठीक प्रकार से करने चाहिए। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा और हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तुम लोगों में उदारता नहीं है। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, उनका आंसर है, आपको इस सेंटेंस को सार्थक करना है, उसका स्पष्टीकरण करना है कि ये कैसे सच है। यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देना है। किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा ज़रूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता, या तो वो उनको अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। तो हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी सब कुछ सिखाना चाहिए। यहाँ हमारे 3 जो आपके प्रश्न थे 2-3 वाक्य की, वो
पूर्ण हुए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो उनका आंसर है, ईसाई पादरी लेखक ने विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर जैसे ही नौकरी मिलती है वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से अपने कार्य करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ आपका प्रश्न पहला समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 2। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? आंसर नंबर 2। वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोग में जिम्मेदारी का भाव नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत दो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्री को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरफ खोलेगा कि छाते की नोक से उसकी आँख न फट जाएगी। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते या अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
एक बड़ी वृद्ध स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं। वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी यही हालत है। यहाँ बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों की प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? आंसर नंबर 4, किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करे। साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना ज़रूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम कराने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोग की काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करे। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपका स्वाध्याय हो गया। अब आगे है योग्यता विस्तार। इनमें आपको एक प्रश्न दिया गया है। अपना देश किस प्रकार उन्नति कर सकता है? तो इस विषय पर कक्षा में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं कि
अपना देश किस प्रकार उन्नति कर सकता है। पता है आपको किस प्रकार कर सकता है? आपको ये सारा पाठ समझाया गया, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवाए अभी। अगर आपकी समझ में कुछ आया है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ सोचना है और उनको व्यक्त करना होता है। पर अभी मैं आपको कुछ बातें समझा रही हूँ कि अपना देश किस प्रकार उन्नति कर सकता है। तो हमारे देश को उन्नति करने के लिए कैसे कैसे लोगों की ज़रूरत है। अभी जो ये लास्ट क्वेश्चन था वो उसी के बारे में था कि हमारे देश के अंदर लोग हैं, वो उन्नति करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनमें गुण हो, जो परिश्रमी हो, निष्ठावान हो, वो जिम्मेदार हो अपने प्रति और उनमें उदारता हो, दूसरों को अपने से आगे बढ़ाने की उदारता हो। अगर कोई बढ़ रहा है तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनको कुछ नहीं आता तो उनको सिखाना चाहिए। इस तरह की उदारता होनी चाहिए और विवेकशीलता होनी चाहिए। जो उनका कार्य है वो उनको शायद नहीं आता और नवयुवक को आता है तो उनको उसके काम का प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए और अपना विवेक उनकी तरफ रखना चाहिए, यानी अपना स्वभाव है वो विवेकशील रखना चाहिए। ऐसे ऐसे मुद्दों के आधार पर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनमें उदारता, गुण, निष्ठावान, विवेकशीलता और नवयुवकों को आगे बढ़ाने की क्षमता हो। अगर ऐसे लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारा देश ज़रूर और ज़रूर उन्नति करेगा। आगे है शिक्षक प्रवृत्ति। हम नागरिक के मूल कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। इस विषय पर चर्चा सभा का आयोजन कीजिए। ये तो क्लास में ही चर्चा सभा हो सकती है, पर अभी चर्चा सभा तो हम नहीं कर पाएंगे, पर मैं उनके बारे में आपको थोड़ा कुछ बता रही हूँ कि हम नागरिक के मूल कर्तव्यों और अपने अधिकारों को भूल गए हैं। मैंने आपको कहा ना कि निष्ठावान लोग होने चाहिए हमारी उन्नति के लिए, पर आज लोग अपनी निष्ठा भूल गए हैं। उनका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य से थोड़ा हट गए हैं। उनकी जिम्मेदारी उनके काम के प्रति होती है। अगर वो कोई काम करते हैं, काम करने का तय करते हैं, कहीं भी नौकरी लेते हैं तो उस नौकरी के अंदर उनको निष्ठावान बन के पूरी तरह से अपना कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, सही काम करना चाहिए, ना कि किसी और को मालिक के प्रति भड़काकर उनका काम खराब करना चाहिए। ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जो नौकरी में ज़्यादातर सालों से रह चुके हैं, उनको अपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि किसी और के ऊपर वो विश्वास नहीं कर सकते या अपने से छोटों को अपना काम नहीं सिखाते। इसी कारण बहुत सारे कुटुंब भी हमारे नष्ट हो गए हैं कि पिता है वो लास्ट तक अपने बेटे को अपने घर का काम नहीं सिखाता या नहीं देता, उनका हक उनको नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है, अभी तक वो उनको बच्चा ही समझते रहते हैं। हमारी कुटुंब व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की है कि बच्चे को कोई काम नहीं देता जल्दी से, वो बच्चा ही बना रहता है, बड़ा हो जाता है फिर भी। इसी कारण आज हमारी कुटुंब व्यवस्था भी नष्ट हो रही है। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हमें हमारे अधिकारों को सही तरह से उपयोग में लेना चाहिए। आपको जो अधिकार मिला है तो उसका हमें दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। अगर हम सही तरह से कार्य करेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, अपने कर्तव्यों में पूरा ध्यान देंगे तो हमारा देश है वो ज़रूर से ज़रूर उन्नति करेगा। हम नागरिक को ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है। आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के व्याकरण के जो कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।